हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रैवल हिमाचल। सबसे पहले हमारी ट्रैवल हिमाचल फैमिली को हैप्पी नवरात्रि, जय माता दी। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। आज आपको लेके चलेंगे ऐसे चमत्कारी मंदिर जहां पे आज तक कोई भी छत नहीं डलवा सका है, और साथ ही इस मंदिर को जो है वो पांडवों के साथ जोड़कर भी देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने अपना समय जो था इसी जंगल में बिताया था। सराज वैली के अंदर ये मंदिर है, जंजैली में पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट मंडी है, और बहुत ही ब्यूटीफुल ये टेम्पल है। चमत्कारी है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो यहाँ पर माता दुर्गा या जो काली यहाँ पर विराजमान है, जितनी भी पिंडियाँ और मूर्तियाँ यहाँ पर माता की हैं, उन पर बर्फ़ जो है बिल्कुल भी नहीं गिरती है, चाहे जितनी भी बर्फबारी हुई हो। तो जो पिंडी वाला एरिया है उस वाले एरिया पर बर्फ़ पिघल जाती है बहुत जल्दी। तो बहुत चमत्कारी माना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि माता से जो है सच्चे दिल से जो कोई कुछ मांगता है वो उसकी विश जो है वो जरूर पूरी होती है। तो करते हैं आज का हमारा सफ़र शुरू। तो शिकारी माता तक जाने के लिए आप दो रास्ते चूज़ कर सकते हैं। एक है, अगर आप करसोग घूमने गए हुए हैं तो वहाँ से भी रास्ता है, 20 किलोमीटर आई थिंक आपको करसोग से ये मंदिर पड़ेगा। और अगर आप सुंदरनगर से आ रहे हैं तो सुंदरनगर से चैलचौक, थुनाग और जंजैली होके जो हैं इस मंदिर तक पहुँच सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत व्यू है जो आप देख रहे हैं। ये सारा इसी तरह का व्यू आपको रास्ते में देखने को मिलेगा। बड़े बड़े देवदार के पेड़ हैं, इको पार्क बहुत ज़्यादा हैं इस रास्ते में जो आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। खूबसूरत भी है और ऐतिहासिक तौर पे इस मंदिर का महत्व भी बहुत ज़्यादा है। रहस्यमयी भी कहा जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये जो मंदिर है इस पर आज तक कोई भी छत नहीं डलवा पाया है। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि कई बार इस मंदिर पर छत डालने की कोशिश की गई है, लेकिन माता शिकारी को जो है वो नेचुरल रूप से रहना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए इस मंदिर पर आज तक कोई भी छत नहीं डलवा सका है। दूसरी बात आपको बता देते हैं कि यहाँ पर मौसम जो है वो एकदम से चेंज हो जाता है। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो आपके पास एक तो छाता, दूसरा आपके पास गर्म कपड़े प्रॉपर होने चाहिए, शूज़ आपके पास होने चाहिए क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है। अभी ये 2 दिन पुराना वीडियो है और इतनी ज़्यादा ठंड थी यहाँ पे, जो हाथ मैंने कैमरा पकड़ने के लिए यूज़ किया था वो नीला पड़ चुका था। इतनी ज़्यादा ठंडी हवा थी, और आप देख सकते हैं अगर बर्फ़ यहाँ पर आपको दिख रही है तो इस टाइम पे यहाँ पे कितनी ठंड होगी। और एकदम से यहाँ पे मौसम भी चेंज हो गया था जिसकी वजह से थोड़ा स्नोफॉल भी हुआ और ज़्यादा ठंड जो थी यहाँ पे बढ़ गई। और हवाएं इतनी ठंडी चलती हैं जितनी कि मान लीजिए दिसंबर और जनवरी के महीने में आपको और जगह ठंड देखने को मिलती है, उतनी ही ठंड आपको यहाँ पर इस टाइम पे भी गर्मियों में भी देखने को मिलेगी। तो अगर आप यहाँ जा रहे हैं तो प्रॉपर तैयारी के साथ जाएं। खूबसूरत है बहुत ज़्यादा लोकेशन ये, और सच्ची जो श्रद्धा है उसके साथ अगर जाएंगे तो माता रानी जो है वो सबकी मनोकामनाएं पूरी ज़रूर करती हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं सामने छोटी छोटी आपको गाड़ियां दिख रही होंगी, यहीं पर गाड़ी खड़ी करके लगभग 1.5 किलोमीटर का ये पैदल ट्रैक है मंदिर तक, और बहुत ही खूबसूरत ये ट्रैक है। पूरा एरिया जो है बहुत ही सुंदर है। ये सामने यहीं से पैदल ट्रैक शुरू हो जाता है मंदिर का। यहाँ आप नीचे जो है वो गाड़ी खड़ी करके जो है वो पैदल जो है अपना सफ़र शुरू कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत व्यू है यहाँ से पूरी सिराज घाटी का। एक्चुअल में ये मंदिर है ये सिराज घाटी में पड़ता है। चलते चलते आपके साथ इस मंदिर की हिस्ट्री भी मैं आपको बताऊंगी क्या इसकी हिस्ट्री है। ये मेन गेट है जो आप देख रहे हैं, यहीं से मंदिर के लिए जो है वो पैदल ट्रैक जो है वो शुरू होता है। तो यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि जो ऋषि मार्कंडे है उन्होंने काफ़ी समय तक, काफ़ी सालों तक जो थी तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर दुर्गा माता जो थी शक्ति रूप में यहीं स्थापित हो गई थी। तथा जो पांडव थे उन्होंने भी इसी जो ये एरिया है जंगल वाला एरिया है, एक्चुअल में यहाँ आसपास आपको जंगल ही जंगल देखने को मिलेगा। तो इसी जंगल में पांडवों ने जो था अज्ञातवास के दौरान जो है वो समय बिताया था और इस मंदिर का निर्माण भी करवाया था। और ये जो एरिया है ये पूरा आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो जंगली जानवर हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो थोड़ा सा सेफ्टी के साथ यहाँ अगर आया जाए तो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि ये जो एरिया है लगभग 3 महीने के लिए बंद कर दिया जाता है। पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा, जय माता दी करता जा। तो इस तरह का रास्ता है। हाइट पे सांस फूल चुकी है और अभी हो चुकी है बारिश शुरू। तो जब भी आप इस ट्रैक पे आते हैं साथ में छाता और गर्म कपड़े ज़रूर रखें, क्योंकि जब यहाँ पे मौसम चेंज होता है तो
जून के मंथ में भी आपको जैकेट डालनी पड़ सकती है। तो ये वाला एरिया जो था, यहाँ पांडवों ने तपस्या की, दुर्गा माता को प्रसन्न किया था और जो युद्ध हुआ था महाभारत का, उसमें जीतने का जो था वो आशीर्वाद भी माता ने उनको दिया था। तो यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि सर्दियों में 5 से 6 फीट तक की बर्फ़बारी हो जाती है। और अभी आप मौसम देख सकते हैं, मौसम हो चुका है ख़राब और स्नोफॉल हो चुकी है शुरू। तो इसी तरह से यहाँ मौसम जो है वो चेंज होता रहता है, कभी धूप होती है, कभी तेज़ हवाएं चलती हैं और कभी इसी तरह से आपको स्नोफॉल जो है वो देखने को मिलेगी। हालांकि ये स्नोफॉल थोड़ी देर के लिए ही हुई थी यहाँ पे, बट मौसम यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो था वो ठंडा था। तो थोड़ी देर यहाँ रुकने के बाद अब हम चल पड़े हैं मंदिर की तरफ। थोड़ी बारिश यहाँ पर कम हो गई थी, तो यहाँ से भी आपको पैदल ऊपर तक जाना है। अभी हम मंदिर तक नहीं पहुँचे हैं। तो अभी आपको बता रही थी कि यहाँ पर 5 से 6 फीट बर्फ़ पड़ने के बाद भी जो मूर्ति वाला एरिया है, जहाँ मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं, वहाँ पे बर्फ़ जो है वो ज़्यादा देर तक टिकती नहीं है। यानी कि थोड़ी देर गिरने के बाद ही जो मूर्तियाँ हैं उनके ऊपर से बर्फ़ जो है वो पिघल जाती है। तो ये जो ऊपर आप देख रहे हैं, यहाँ पर मंदिर है और खुला मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत है। ऊपर जाके आपको इतनी पॉजिटिविटी फील होती है कि आपका मन जो है वो यहाँ से वापस जाने का करता ही नहीं है, लेकिन फिर भी वापस जो है वो जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको स्टे करना है तो उसके लिए आपको पहले से ही यहाँ पे कॉल या जो भी साधन है उसके थ्रू आपको यहाँ पे कमरा लेना पड़ता है सराय में रहने के लिए। अदरवाइज़ आप कैंपिंग कर सकते हैं, पर मेरे हिसाब से कैंपिंग जो है वो ज़्यादा सेफ़ नहीं होगी, क्योंकि जंगली जानवरों का खतरा जो है इस जंगल में बना रहता है। जंगली भालुओं का खतरा जो है ये वाले एरिया में बहुत ज़्यादा होता है। और ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में जो माता दुर्गा के साथ साथ जो हैं वो भगवान परशुराम की मूर्ति, देव कामरू नाग की मूर्ति और चामुंडा माता की मूर्ति जो है वो भी स्थापित की गई है। तो यहाँ से एक बार व्यू मैं आपको दिखाऊंगी मंदिर से। पूरी सिराज वैली का व्यू कितना खूबसूरत है, यहाँ से एक बार आपको पूरा दिखाऊंगी। ये जो बैक साइड आप देख रहे हैं मंदिर की, ये बैक साइड है और इस साइड भी बर्फ़ गिरी हुई है। और ये जो शेड आप देख रहे हैं, इसी रास्ते से हम ऊपर की तरफ अभी आए थे। बहुत ही खूबसूरत, अगर आप एक बार आएंगे उसके बाद आप फील कर सकेंगे कि क्यों मैं बार बार ये बोल रही हूँ कि बहुत ही खूबसूरत ये वैली है और यहाँ से वापस जाने का मन जो है वो कम ही करता है। पॉजिटिविटी बहुत है, क्योंकि पॉजिटिव शक्तियाँ जहाँ होती हैं वहाँ पॉजिटिविटी होती है। नवरात्रि चल रहे हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं वो दर्शनों के लिए आ रहे थे, लेकिन जब तक हम आए थे थोड़ी भीड़ कम हो चुकी थी, क्योंकि हम 2-2:30 बजे के आसपास ऊपर पहुँचे थे। तो उस टाइम तक लोग जो थे वो कम हो चुके थे, क्योंकि लोग जल्दी जल्दी जो सुबह का टाइम होता है उस टाइम पे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मौसम चेंज हो जाए तो फिर पता नहीं रहता कि कब बारिश हो जाएगी, कब बर्फ़ पड़ जाएगी। तो आपको दर्शन करवाएंगे शिकारी माता के। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है शिकारी माता, और इनके साथ साथ यहाँ पर चामुंडा माता, देव कामरू नाग और परशुराम की मूर्तियों को भी स्थापित किया गया है। तो ये पूरा मंदिर का व्यू है और बहुत ही खूबसूरत। यहाँ से नीचे का व्यू भी है पिछली साइड का, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये इस तरह से पीछे का है व्यू। और यहाँ पे जो आप मूर्तियाँ देख रहे हैं, इनको देख के आइडिया आप लगा सकते हैं कि ये जो हैं बहुत प्राचीन काल की जो मूर्तियाँ हैं यहाँ पर रखी गई हैं। और हवा देख सकते हैं, इसी तरह से ये जो झंडे हिल रहे हैं यहाँ से आपको पता चलेगा कि कैसी हवा चली हुई है। और लगातार इसी तरह से ये जो एरिया है इसमें ठंडी हवाएँ जो हैं वो चलती रहती हैं। तो पीछे आप देख सकते हैं स्नोफॉल हुई है और बर्फ़ आपको दूर दूर तक दिखेगी इन पहाड़ों में। और बहुत दूर दूर से जो हैं लोग यहाँ पर आते भी हैं। यहाँ के जो लोग हैं उनकी कुल देवी भी जो है शिकारी देवी माता को जो है वो माना जाता है। तो बता देती हूँ कि यहाँ पे 3 महीने जो हैं, लगभग नवंबर लास्ट के बाद ये मंदिर बंद कर दिया जाता है और जनवरी, फरवरी, मार्च के लास्ट में इस मंदिर को खोला जाता है। लगभग 3 महीने तक जो है प्रशासन जो है यहाँ का इस मंदिर को पूरी तरह से बंद कर देता है, पर्यटकों के लिए भी, श्रद्धालुओं के लिए भी। और ये ट्रैक भी बंद रहता है, क्योंकि यहाँ पर आना जो है उस टाइम पे सेफ़ नहीं रहता है, क्योंकि बर्फ़ पड़ी होती है और रास्ता जो है पूरी तरह से बंद होता है। पैदल आप चल सकते हैं, बट पैदल में भी जंगली जानवर जो हैं उनका खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। इसीलिए प्रशासन जो है वो
पूरी तरह से प्रतिबंध लगा के रखता है 3 महीने के लिए। तो मेरे पीछे जो आप व्यू देख रहे हैं ये शिकारी माता मंदिर के पीछे का व्यू है। एक बार दिखाना चाहूँगी मंदिर भी मैं आपको। ये मंदिर है और ये है मंदिर के पीछे का बहुत ही खूबसूरत और अल्टीमेट सा व्यू। तो जब भी यहाँ आएँ गर्म कपड़े साथ में ज़रूर लाएं, छाता आपके साथ ज़रूर होना चाहिए क्योंकि कभी भी यहाँ पे मौसम जो है वो चेंज हो जाता है। यहाँ का लोकल फूड ज़रूर ट्राई करें और वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में जय माता दी लिख के ज़रूर बताएं ताकि आपकी हाजिरी नवरात्रों में यहाँ लगे और आपके घर में भी सुख समृद्धि आए। जब आप यहाँ पर एक बार आ जाएंगे तो आपका मन यहाँ पर बार बार आने का होगा क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से प्लेस के साथ, ऐसे ही ब्यूटीफुल से प्लेस के साथ। धन्यवाद।